इस फिल्म के सभी किरदार काल्पनिक है। इस कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये समाज में फैली तलाक से मुतालिक गलतफहमियों को दूर करने की एक कोशिश है। अच्छा, तो महाशय यहाँ बैठे हैं। कब से ढूंढ रहा हूं यार तुम्हें। क्या बात है राशिद, कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार, बस थोड़ा अपनी माजी में झांक रहा था। लोगों को रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने वाला राशिद अपने माजी में झांक रहा था। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, बात कुछ और है। साफ साफ बताओ। ये दुनिया भी बहुत अजीब चीज है। यहाँ हलाल की कमाई की कभी कभी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। बच्चों को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए खुद को दुनिया की आग में झोंक लेना पड़ता है। पहेलियां मत बुझाओ राशिद, मैं तुम्हारी फिलोसॉफिकल बातें नहीं समझ सकता। साफ साफ बताओ बात क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बहुत देर हो चुकी है, मदद का वक्त गुजर चुका है जावेद। देखो राशिद, तुम एक अच्छे इंसान हो और हमेशा अपनी बीवी को तलाक देने वाला इंसान अच्छा नहीं हो सकता। क्या तलाक दे दी? हाँ, मैंने तलाक दे दी। लेकिन तू तो उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। शायद ये मेरी भूल थी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे कुछ तो बताना चाहिए था ना। क्या पता था कि वो मुझ पर शक करती है। रोजाना मेरे मोबाइल के मैसेजेस चेक करती है, मुझे ताने मारती है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती है। अरे, मैं तो उसे रानी बनाकर रखना चाहता था। उसके और उसके बच्चों के लिए 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम किया करता था। आखिर कब तक बर्दाश्त करता मैं। तो तूने तलाक दे दी। वो बच्चे जिनके रोशन मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब तू देखा करता था, उनको दरबदर की ठोके खाने के लिए आजाद कर दिया। अरे कभी सोचा क्या गुजरेगी उन मासूम जिंदगियों पर, क्या गुजरेगी उस सानिया भाभी पर जब उसके पड़ोसी और रिश्तेदार उसको तलाकशुदा के लक़ब से नवाजेंगे। वाह राशिद वाह, मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर इंसान समझता था। तेरा दोस्त शैतान बड़ा खुश हो रहा होगा तेरी उस हरकत पर। वाह। चाय पी लो सानिया, चाय पी लो। ये वक्त रोने धोने का नहीं है, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। अपनी औलाद और अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। अब सोचने के लिए बचा ही क्या है भाभी। ये तुम इसलिए कह रही हो कि तुमने इस्लाम के कानून की गहराई को समझा ही नहीं। शरीयत ये इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये खुदा का कानून है और खुदा के हर कानून में इंसानों के लिए राहत है। तुमने राशिद का घर छोड़ना नहीं चाहिए था। भाभी, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम वापस राशिद के पास लौट जाओ। भाभी, वो तो मुझे तलाक दे चुके हैं। अभी भी गुंजाइश है सानिया कि तुम राशिद के पास लौट जाओ। भाभी, ये कैसे मुमकिन है? खुदा का कानून इंसानी फितरत के इन मुताबिक बनाया हुआ है। उसमें इंसानों का फायदा है, उसमें इंसाफ है, गुंजाइश है। इस गुंजाइश का पूरा फायदा उठाओ सानिया। वापस चली जाओ अपने घर। राशिद अच्छा लड़का है। भाभी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ढलती उम्र अच्छे और बुरे की तमीज सिखा देती है सानिया। अच्छा, जरा तुम मुझे ये बताओ
ऐसा क्या हुआ था कि राशिद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और तुम्हें तलाक दे दी? सानिया, कभी तो अपने दिमाग को शक से पाक रखा करो। ये उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। चलो अपने हाथ से बना हुआ लजीज खाना खिलाओ। भाई मजा आ गया। सानिया, अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में बला की लज्जत रखी है। मुझे फक्र है अल्लाह की इस नेमत पर। कहाँ थे इतनी देर तक? ओहो सानिया, तुम तो जानती हो ना, कंपटीशन के इस दौर में बहुत दूर तक और बहुत देर तक चलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं ये सब अपने बेहतर कल के लिए ही तो कर रहा हूँ। बच्चों के लिए मैंने अपने आप पर आराम को हराम कर लिया है। बच्चों के लिए या किसी और के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा ये रोज रोज बन संवर के जाना और देर से रात को घर लौटना किस बात की अलामत है? सानिया, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दौड़ धूप करनी पड़ती है। अपनी अय्याशियों को बच्चों के सुनहरे कल की चादर में लपेटने की कोशिश मत करो राशिद। सानिया, जबान को लगाम दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो अपने घर के हालात क्या है, कितने मुश्किल से हम घर के अखराजात पूरे कर पाते हैं। ट्यूशन क्लास का एक बच्चा भी अगर कम हो जाए ना तो मेरी जान निकल जाती है। तुम क्या जानो पैसा कितनी मुसीबत से कमाया जाता है। तुम्हें तो सिर्फ शक करना आता है। शक करने की मास्टर डिग्री हासिल की है तुमने। अगर इतने सच्चे हो ना तो फिर मेरे शक को क्यों दूर नहीं कर देते? क्यों मुझे अपना मोबाइल चेक करने नहीं देते? सानिया, तुम हर बात को सीरियस ले लेती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम शक में और मुब्तला होकर अपनी जिंदगी में जहर घोल लो। अरे इसमें क्लास के कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं। आज क्लास में सेंड ऑफ था। कुछ बच्चे जिद करते अपने चहीते टीचर के साथ फोटो लेने की। चहीते टीचर की या चहीते आशिक की? सानिया, हाँ हाँ, चहीते आशिक की। अब मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ तुम्हारा तुम्हारे स्टूडेंट के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। सानिया, खुदा के वास्ते स्टूडेंट और टीचर के पाकीज़ा रिश्ते को इस तरह के घटिया इल्जाम मत दो। तुम्हारे जैसे शातिर इंसान के मुंह से पाकीज़ा लफ्ज अच्छा नहीं लगता। एक बीवी के पाकीज़ा रिश्ते को तुम पामाल करके बाहर देर रात तक अय्याशियां करते हो। सानिया, जबान को लगाम दो। हाँ, अय्याशियां करते हो। सानिया, हाँ, अय्याशियां करते हो। सानिया, हाँ, अय्याशियां करते हो। सानिया, जाओ। मैंने तुम्हें आजाद किया। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। अपने शोहर के मोबाइल मैसेज पढ़ने के अलावा कभी उसके दिल के मैसेज पढ़ने की कोशिश की? कभी उसके दिल में झांक कर देखा कि वो तुम्हारे लिए कितना जूझता है इस बेरहम दुनिया से? सानिया, मैं मानती हूँ कि इस वक्त राशिद ने ये गलत कदम उठाया है, लेकिन तुम अपने आप को तबाही से बचा लो। लौट जाओ अपने घर। अभी तुम्हारी इद्दत के दिन पूरे नहीं हुए। अभी मौका है, चले जाओ वापस। बहू, क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो मेरी बेटी को? अम्मा जी, मैं सानिया को समझा रही थी। यही ना कि वापस लौट जा अपने घर। क्या तूने हमें बेगैरत समझ रखा है? अरे उस 2 टके के राशिद की औकात ही क्या है? आने दो बेटों को, पुलिस केस करवाएंगे उस कमीने पर। अदालत के चक्कर काटेगा ना तो नानी याद आ जाएगी उस भीख मंगे को।
अम्मा जी, अदालतों के चक्करों में तो सानिया बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा जल्दी। अल्लाह का कानून है ना, तुम इस्लामी कानून से क्यों फायदा नहीं उठाना चाहती हो? अच्छा बहू, तू एक बात बता, तू उस भिखमंगे राशिद की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? पिछले दिनों जब सानिया के अब्बू का इंतकाल हुआ था और वो भिखमंगा राशिद जब अपना हिस्सा मांग रहा था, तब तुम बार बार कह रही थी उसका हिस्सा दे दो, उसका हिस्सा दे दो। आखिर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे हराम के पैसों पर पले। क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि उसके अब्बू की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, अगर उसका हक नहीं दिया जाएगा ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर हराम है। जरा सोचो अम्मा, सानिया का हिस्सा उस वक्त अगर दिया जाता तो सानिया खुद कफील हो जाती और आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। बहू, अपनी इस्लामी नसीहतें अपने पास ही रख। मैं तो उस राशिद को मजाक चखा कर ही रहूंगा। और तू बुज़दिल की तरह रोना धोना बंद कर। और खबरदार, आज के बाद उस राशिद को फोन किया तो ला इधर मोबाइल। इस फिल्म के सभी किरदार काल्पनिक है। इस कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये समाज में फैली तलाक से मुतालिक गलत फहमियों को दूर करने की एक कोशिश है। अच्छा, तो महाशय यहाँ बैठे हैं? कब से ढूंढ रहा हूं यार तुम्हें। क्या बात है राशिद, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा अपनी माजी में झांक रहा था। लोगों को रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने वाला राशिद अपने माजी में झांक रहा था। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बात कुछ और है, साफ साफ बताओ। ये दुनिया भी बहुत अजीब चीज है। यहाँ हलाल की कमाई की कभी कभी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। बच्चों को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए खुद को दुनिया की आग में झोंक लेना पड़ता है। पहेलियां मत बुझाओ राशिद, मैं तुम्हारी फिलोसॉफिकल बातें नहीं समझ सकता। साफ साफ बताओ बात क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बहुत देर हो चुकी है, मदद का वक्त गुजर चुका है जावेद। देखो राशिद, तुम एक अच्छे इंसान हो और हमेशा अपनी बीवी को तलाक देने वाला इंसान अच्छा नहीं हो सकता। क्या तलाक दे दी? हाँ, मैंने तलाक दे दी। लेकिन तू तो उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। शायद ये मेरी भूल थी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे कुछ तो बताना चाहिए था ना। क्या बताता कि वो मुझ पर शक करती है? रोजाना मेरे मोबाइल के मैसेजेस चेक करती है, मुझे ताने मारती है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती है। अरे, मैं तो उसे रानी बनाकर रखना चाहता था,
उसके और उसके बच्चों के लिए 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम किया करता था। आखिर कब तक बर्दाश्त करता मैं? तो तूने तलाक दे दी? वो बच्चे जिनके रोशन मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब तू देखा करता था, उनको दरबदर की ठोके खाने के लिए आजाद कर दिया? अरे कभी सोचा क्या गुजरेगी उन मासूम जिंदगियों पर? क्या गुजरेगी उस सानिया भाभी पर जब उसकी पड़ोसी और रिश्तेदार उसको तलाकशुदा के लक़ब से नवाजेंगे? वाह राशिद वाह, मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर इंसान समझता था। तेरा दोस्त शैतान बड़ा खुश हो रहा होगा तेरी उस हरकत पर। वाह। शोहर अपनी बीवी को एक बार तलाक दे दे और 3 यानी उसकी इद्दत गुजरने के बाद भी उसे रुजू ना करे तो तलाक तो हो जाती है, लेकिन मियां बीवी दोबारा एक दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। उसको हलाले वलाले की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर राशिद तुम्हें पाकी की हालत में पहली तलाक देता, फिर दूसरे महीने दूसरी पाकी पे दूसरी तलाक देता और इसी तरह तीसरे महीने में तीसरी पाकी पर तीसरी तलाक देता, तब तुम उससे दोबारा निकाह नहीं कर सकती थी सानिया भाभी। इसमें अल्लाह ने हिकमत रखी है। देखो ना, 1 महीने में उसको अपने किए पर अफसोस हो गया, तुम्हारा भी गुस्सा ठंडा हो गया। तलाक के सही तरीके में भी हिकमत है। अगर लोग तलाक के इस इस्लामी तरीके पर अमल करने लग जाए ना, तो मुसलमानों में एक भी तलाक ना हो। पता नहीं कितने मुसलमान ऐसे उल्टे सीधे फैसले लेकर हलाल को भी अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। तलाक कोई अच्छी बात नहीं, अच्छा काम नहीं है। जरा जरा सी बात पर मियां बीवी में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा क्या हुआ, बस दे दी तलाक। अरे नादानो, समझने की कोशिश करो, खानदानों को जोड़ने की कोशिश करो। अब मेरा मुंह ही देखते रहोगे या काजी को भी बुलाओगे? लेकिन राशिद के बगैर? मैं उसे साथ में लाया हूं। राशिद, आ जाओ। माशाअल्लाह, क्या शरीफ दूल्हा है। अबे अपना मुंह सीधा कर, तेरी शादी है, लेकिन दूसरी।